अच्छा, ये भगवान सबके हैं, एक ट्रस्ट की संपत्ति है, एक समिति की संपत्ति है, एक संस्था की संपत्ति है राम। तो मैं राम को अकेले दे ही कैसे सकता हूँ? अब सब लोगों का हस्ताक्षर हो, सब लोग इकट्ठा हो, पूरे समिति के लोग इकट्ठा हो, शंकर भी आए, काकभुसुंडी आए, याज्ञवल्क्य आए, ब्रह्मा आए, इंद्र आए, सब लोग आए, सबका हस्ताक्षर हो कि राम को दे दिया जाए, सबकी इच्छा हो, सबकी संस्तुति हो, तब तो हम राम को दे सकते। अकेले मैं राम को दे कैसे सकता हूँ? अब तो वशिष्ठ और फंस गए। बोलो शंकर भगवान की। कहा जब सबके राम हैं तो सबको होना चाहिए, सब लोग कहें तो ले जाएं राम को, हम अकेले कैसे दे सकते? जब हमारा अकेले अधिकार नहीं, सबके राम है, सबका अधिकार है, तो सब लोगों की संस्तुति तो होनी चाहिए, सब लोगों का समर्थन तो होना चाहिए। वशिष्ठ जी का सिर चकराया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन एक काम करो। क्या? तुम अकेले नहीं दे सकते राम को, मैं मान लेता हूं, ये ट्रस्ट की संपत्ति है, सबकी संपत्ति है, सब लोग, सबकी संपत्ति है, तो सब लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, तुम अकेले नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन एक काम तो कर सकते हो ना। दशरथ जी ने कहा, कौन सा काम? कहा तुम अपने पद से इस्तीफा दे दो। बोलो शंकर भगवान की। इस ट्रस्ट में, इस समिति में जो तुम्हें पद प्राप्त है, पिता होने का पद प्राप्त है, पिता का पद मिला है ना कि भगवान के तुम पिता बनोगे, तो इस समिति में जो तुम्हें पद प्राप्त है वो पद से इस्तीफा दे दो। बोलो शंकर भगवान की। कहा इस्तीफा दे दूं तो कौन बनेगा पिता? कहा विश्वामित्र जी। बोलो शंकर भगवान की। विश्वामित्र जी पिता बन जाएंगे। दशरथ जी के मन में बात आ गई। दशरथ जी ने कहा तो मैं इस्तीफा देता हूं, और इस्तीफा दे भी दिया। रामचरितमानस की चौपाई पढ़िए, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। विश्वामित्र जी को, राम जी को बुलाया, लक्ष्मण जी को बुलाया, प्रणाम किया श्री राम ने, लक्ष्मण ने पिताजी के चरणों में, और विश्वामित्र के हाथ में श्री राम जी का हाथ पकड़ाते हुए विश्वामित्र जी ने कहा है कि तुम मुनि पिता। चौपाई पढ़ लीजिएगा, रामचरितमानस की है। दशरथ जी बोल रहे, गुरुदेव विश्वामित्र से कहते, प्रभु आज मैं अपने पद का इस्तीफा दे रहा हूं, जो मुझे पिता का पद मिला था, आज मैं अपना पद छोड़ रहा हूं, अब आज से ये पद तुम्हारे पास है। तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सियावर रामचंद्र भगवान की। महाराज दशरथ ने अपने पिता होने का पद विश्वामित्र को सौंप दिया। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से तुम इनके पिता हो। अच्छा, राम लक्ष्मण माँ को भी प्रणाम करने गए, कौशल्याम्बा को प्रणाम किया है चलते समय। महाराज दशरथ ने तो देते समय इतना कष्ट किया, जीवन में इतना दुख हुआ उनको, लेकिन कौशल्याम्बा ने एक बार रोका टोका तक नहीं, बेटा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, किसके साथ जा रहे हो, एक बार भी नहीं पूछा। रामचरितमानस में पूछा ही नहीं। जानते हो क्यों नहीं पूछा? इसलिए कि कौशल्याम्बा जानती थी, कौशल्याम्बा को पता था ना
शंकर जी जब साधु बन के ज्योतिषी बन के आए थे तो शंकर जी ने बता दिया था, देवी तुम्हारे यहाँ जैसे राम जी थोड़े बड़े होंगे, एक साधु आएगा, इनको लेकर चला जाएगा, बड़े बड़े राक्षसों का वध करेगा, धनुष का खंडन करेगा, सीता के साथ विवाह होगा। ये सारी बातें कौशल्याम्बा को याद है। तो कौशल्या जी तो पहले से जानती थी कि साधु आएगा, लेकर जाएगा। शायद वही साधु आया है। एक बार भी रोका टोका नहीं। भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चल पड़े। चले जा रहे हैं। वैसे गीतावली में बड़ा सुंदर वर्णन है। आगे आगे श्री राम जी जा रहे हैं, पीछे पीछे राम, उनके पीछे लक्ष्मण मार्ग में चले जा रहे हैं। अब मार्ग में एक एक कौतुक करते हैं। गीतावली में वर्णन है, एक एक कौतुक श्री राम जी करते हैं मार्ग में। कभी लक्ष्मण जी दौड़कर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं तो विश्वामित्र जी पुकारते हैं, हे बेटा हे, गिर जाओगे, नीचे आओ। कभी सरोवर में घुस जाते हैं कमल पुष्प तोड़ने के लिए लक्ष्मण जी, तो चिल्लाते हैं विश्वामित्र जी, अरे डूब जाओगे। राम जी मुस्कुराते हैं, जो संसार को उबारने वाला उसको कहते हैं डूब जाओगे। जो संसार को उबारता है उसे कह रहे हैं डूब जाओगे। ब्रह्मा, एक बात सुनो, विश्वामित्र जी तो महामुनि थे, ज्ञानी थे, लेकिन परमात्मा को साथ लिए हैं, ब्रह्म साथ में, और फिर भी उनका ज्ञान कहां चला गया। उस ब्रह्म को कहते हैं डूब जाओगे, उस ब्रह्म को कहते गिर जाओगे। ज्ञान कहां चला गया। ज्ञान इसलिए विस्मृत हो गया, ध्यान रखिए, कि दशरथ जी को जब वरदान देने आए थे भगवान, पूर्व जन्म में राजा मनु शत्रुपा थे, कल कथा परसों मैंने सुनाई थी। तो वरदान देने जब आए तो महाराज दशरथ से कहा वरदान मांगो। इन्होंने कहा आप जैसा पुत्र चाहता हूं, लेकिन सुत विषयक रति पद तव हो, तव पद हो, आपके चरणों में हमेशा मेरी प्रीति पुत्र विषयक बनी रहे। मेरे कभी याद ना आए कि आप भगवान हो, हम सदैव आपको अपना बेटा ही समझें। ऐसा वरदान महाराज दशरथ ने मांगा था। तो महाराज दशरथ को तो सदैव भगवान से प्रेम लगा रहता था, बेटे के, बस बेटा समझकर। महाराज दशरथ को ये याद नहीं आता था कि ये भगवान है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने, भगवान ने स्वयं वरदान दे दिया था, सुत विषयक तो पद रति हो। आज भी दशरथ को यही है। दशरथ को लग रहा है कि मेरे बेटे हैं। अब बेटा कितना बड़ा बुद्धिमान हो जाए, कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, डीएम हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, लेकिन माता पिता तो अपने बेटे को उसी दृष्टि से देखते हैं कि अभी लड़कपन है। आप बुजुर्ग हो जाए, आपकी माँ होगी अगर ना, और आपके सामने पड़ जाएंगे तो आपको समझाने शुरू करेंगे, ये काम नहीं किया जाता है, ये गलती करते हो, ऐसा मत करो। माँ और पिता को हमेशा लगता मेरा बेटा अभी अबोध है, अज्ञानी है, लेकिन ये दशरथ जी के लिए था। विश्वामित्र जी तो ज्ञानी है ना, विश्वामित्र जी तो ज्ञानी है, लेकिन अब विश्वामित्र जी को लग रहा है कि कहीं राम डूब न जाए, लक्ष्मण कहीं डूब न जाए। ये विश्वामित्र जी को कहां से ये रोग आ गया ज्ञानी व्यक्ति को। तो गोस्वामी जी ने कहा भाई बस और बात नहीं है, दशरथ जी ने अपना पद विश्वामित्र को दे दिया है। पिता होने का जो पद था वो दशरथ जी ने विश्वामित्र को प्रदान कर दिया है। कहा है आज से तुम इनके पिता हो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से तुम इनके पिता हो। तो दशरथ जी के अंदर जो भाव था ना वो विश्वामित्र के अंदर आ गया, क्योंकि दशरथ ने अपना पद विश्वामित्र को दे दिया है।
वही भाव विश्वामित्र के अंदर। अब विश्वामित्र भी को भी श्री राम जी बालक लग रहे, अब भगवान नहीं लग रहे, बेटे लग रहे। चलते चलते एक चौराहे पर पहुंच गए। वहां से दो तरफ को रास्ता कटा था, एक तो जंगल के बीच से रास्ता था, एक जंगल के बाहर बाहर रास्ता था। विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा, राम एक बात बताओ, यहां से दो मार्ग हमारी कुटिया पर, हमारे आश्रम पर जाते हैं। ये दाहिने तरफ से जो रास्ता जाता है ये जंगल के बीच से जाता है, 1 हफ्ते का मार्ग है। 1 हफ्ते में हम अपनी कुटिया पर पहुंच जाएंगे। और ये जो बाहर बाहर रास्ता जाता है बाएं साइड से, ये इसमें महीनों लग जाएंगे। लेकिन ये रास्ता साफ सुथरा है, कोई झंझट नहीं है बाहर वाले रास्ते में। लेकिन जो 1 हफ्ते का मार्ग है, इस मार्ग पर एक बड़ा घना जंगल है, बड़े बड़े जीव जंतु, जंगली जानवर वहां रहते हैं, हिंसक पशु वहां रहते हैं। और इसी मार्ग पर ताड़का नाम की राक्षसी रहती, जो बड़ी ही भयानक है। अब तुम बताओ कौन सा मार्ग चले, जंगल के बीच वाला कि बाहर वाला? अब राम जी तो बोलने को दूर रह गए। राम जी कुछ बोलते उसके पहले लक्ष्मण जी बोल पड़े, बाबा हमने राक्षसी नहीं देखी है, यही जंगल वाला मार्ग चलो, हम राक्षसी देखेंगे पूतना कैसी है। विश्वामित्र जी ने कहा, यह तो बड़ा उदंड बालक लगता है प्राण आजे गवाएगा हमारा। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है तुम नहीं मानते हो तो चल पड़े। जंगल के बीच से जा रहे बड़े आराम से। ताड़का एक कंदरा में रहती थी, सुरंग में। विशाल काय शरीर ताड़का का, बड़े बड़े केस, विशाल हाथी जैसा उसका शरीर। बड़ी सो रही है, जोर जोर की आवाज नाक की आ रही। कुछ लोग सोते भी ऐसे कि अगर पड़ोसे सोना शुरू कर देना तो अगल बगल वाले सो ही नहीं सकते, लगता है जनरेटर चला दिया। ताड़का सो रही थी, जोर जोर से आवाज आ रही थी। विश्वामित्र जी जान गए ताड़का के सोने की आवाज है। विश्वामित्र जी ने श्री राम से इशारे से कहा, राम आराम से चले आओ, धीरे धीरे पांव रख के आओ, कहीं ताड़का जग न जाए, सो रही है, हम लोग निकल चलें। इसी कंदरा में ताड़का रहती है। अब तो विश्वामित्र जी कहकर दबे पांव चलना शुरू किया, राम भी धीरे धीरे चलने लगे। लेकिन लक्ष्मण जी जब उस कंदरा के सामने पहुंचे जिस कंदरा में ताड़का रहती थी, जोर से आवाज लगाई, बाबा राक्षसी कहाँ है? विश्वामित्र जी ने कहा, तो बड़ा उदंड है, नहीं मान रहा ना, इसी कंदरा में राक्षसी है। लक्ष्मण जी चले गए कंदरा में, ताड़का सो रही है। यद्यपि रामचरितमानस में तो नहीं लिखा है, लेकिन अन्य ग्रंथों में मिलता है। ताड़का को घुस महाराज लक्ष्मण जी ने देखा, ताड़का सो रही है बड़े आराम से, विशाल का शरीर उसका। पकड़ लिया उंगली ताड़का की लक्ष्मण जी ने और धीरे धीरे हिलाया, ताड़का उठकर बैठ गई। ताड़का उठकर बैठ गई। लक्ष्मण को देखा नीचे से ऊपर तक, देखती रह गई श्री लक्ष्मण जी को। कौन हो तुम? इतना सुंदर तो मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं। लक्ष्मण जी को देखकर ताड़का बोली, अरे भैया भगवान श्री राम हमारे इतना सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, ताड़का अरे अभी तो तूने मुझे ही देखा है, कहीं मेरे बड़े भैया को देख लेना तो तू देखती रह जाएगी, इतना सुंदर है। ताड़का बोली, इतना सुंदर? वास्तव में भैया ये सही बात है,
कि अगर भगवान तो इतना सुंदर है, इसमें संदेह नहीं, इतना सुंदर है कि भक्त तो देखकर मोहित हो ही जाते हैं। भक्त तो देखकर मोहित हो जाते हैं भगवान की सुंदरता पर। अरे भक्त मोहित हो जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवान की सुंदरता को देखकर शत्रु भी भगवान से मोहित हो जाते हैं। वर्णन आता है कि खर दूसर नाक कान काटा सुपनखा का राम जी ने, तो खर दूसर लड़ने आए और खर दूसर जब श्री राम जी के सामने खड़े हुए लड़ने के लिए धनुष बाण लेके, राम जी का दर्शन किया खरदूषण ने, दूर से देखा तो दूत बुलाया। खरदूषण ने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखकर दूतों को पकड़ाया और कहा ये राम जी को जाके दे आओ। दूतों ने कहा मतलब क्या है महाराज? खरदूषण ने कहा कि हम इनसे युद्ध नहीं करेंगे, हम संधि करना चाहते, हम लड़ाई नहीं करेंगे। दूतों ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो, आपके बहन का नाक कान काटा है, अब आप कहते हो मैं लड़ाई नहीं करूंगा। खरदूषण ने कहा यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, लेकिन बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। कहा भले ही मेरे बहन का नाक कान काटा हो, लेकिन ये मारने लायक नहीं है। दूतों ने पूछा आखिर क्यों, क्या बदल गया तुम्हारे मन में? खरदूषण ने बात कही, ध्यान देना। खरदूषण ने कहा कि हम भरी जन्म सुनो सब भाई, हम भरी जन्म सुनो सब भाई, हम भरी जन्म सुनो सब भाई, भरी जन्म सुनो सब भाई, हम भरी जन्म, हम भरी जन्म, हम भरी जन्म सुनो सब भाई। देखी नहीं अस सुंदरता, देखी नहीं अस सुंदरता, हम भरी जन्म सुनो सब भाई, हम भरी जन्म सुनो सब भाई। दूसर कहते महाराज ऐसी सुंदरता हमने कभी पहले नहीं देखी है, इतने सुंदर राजकुमार ये वध करने लायक नहीं है। भले ही मेरे बहन का नाक कान काटा हो, लेकिन हम संधि कर लेंगे। ये सुंदरता का प्रभाव है श्री राम जी का। जो लड़ने आए थे राम जी से, वो संधि करने को तैयार है। जो श्री राम जी से लड़ने के लिए आए थे शत्रुता लेकर, वो मित्रता करने को तैयार है। किस लिए? भगवान की सुंदरता।